जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के रेल नेटवर्क से जुड़ी कश्मीर घाटी अब एक और बड़ी खबर के साथ, एक सुखद खबर के साथ शुरुआत। जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। बारामूला तक अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। तो कटरा से श्रीनगर 3 घंटे में ये यात्रियों को पहुंचाएगी। वंदे भारत रेलवे ने 3 ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी किया है। दरअसल वंदे भारत सहित 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का शेड्यूल भी इसमें जारी हुआ है। तो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से भी अब जोड़ने की जो प्रमुख और बड़ी खूबसूरत तैयारी है, उसकी तस्वीरें अब से कुछ ही देर में आपके सामने होंगी। घाटी में जाने के लिए फिलहाल लोग हवाई और कुछ हद तक रेल मार्ग का, जहां तक रेल की सुविधा उपलब्ध थी, इसका सहारा लिया करते थे या फिर सड़कों के सहारे पहुंचा करते थे। जितना रेल नेटवर्क बढ़ेगा उतना ही एक्सेस हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जा पाना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। पहाड़ों के बीच लगातार जो तैयारी है रेल नेटवर्क को व्यापक रूप में बढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर रेल का जो नेटवर्क है उसे बढ़ाया जा रहा है, उसे भी गति दी जा रही है। और इन्हीं के चलते रेल नेटवर्क से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब कश्मीर भी भारत में रेल नेटवर्क के तहत आने लगा, यानी बहुत तेजी से वहां तक विकास पहुंच रहा है। बारामूला तक ट्रेन चलेगी। जम्मू कश्मीर डिवीजन का उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 742.1 किलोमीटर लंबा है 59वां रेल डिवीजन। भारत की बाकी के हिस्सों से भी संपर्क में अब सुधार होगा। ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा इसके वजह से हो रहे हैं। ये एक बड़ी वजह बनकर उभरेगा। 69वां ये एक तरीके से कहे डिवीजन है। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। अभी देश में रेलवे के 17 जोन और 68 डिवीजन, और एक तरीके से कहें 68 डिवीजन इसमें शामिल। तो ये वाकई बड़ी तस्वीर है, जिसको व्यापक तौर पर 17 जोन को और विस्तार मिल रहा है। और इन्हीं के साथ रेलवे जो है वो अपने विस्तारीकरण की तरफ बढ़ रहा है। विस्तार भी, समग्र विकास भी, समृद्धि का जो अवसर है, एक तरीके से कहें वो भी अवसर भी मिल रहा है। अब आप लोग जब भी अवकाश पर यहाँ जाएंगे तो ये खूबसूरत नज़ारा अपनी आंखों से कभी उतार नहीं पाएंगे। यानी इतना खूबसूरत जन्नत के दर्शन आप इन ट्रेनों के जरिए करेंगे। पहाड़ों को फाड़ करके रास्ता बनाया गया है, तो बेहद खूबसूरत वो नज़ारा होगा। और आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत यहीं से करते हुए नजर आएंगे। सोचिए, तस्वीर अभी इतनी खूबसूरत है, तो जब सैलानी पहुंचेंगे अब तो ज्यादा संख्या में पहुंचते हुए नजर आएंगे। मेरे इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि ये बड़ी तस्वीर है, तो मेरे साथ 2 सहयोगी दीपांकर गुप्ता जम्मू से जुड़ रहे हैं, आनंद कुमार सिंह दिल्ली से। दीपांकर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज वाकई जम्मू कश्मीर का दिल भी गदगद हो रहा होगा, क्योंकि अब सैलानी भी भारी संख्या में आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर में अगर रेल को लेकर बताया जाए, और आज ठीक 12:40 पे खुद प्रधानमंत्री वर्चुअल मोड पर उद्घाटन करेंगे। और हम आपको बताते चले कि रेलवे डिवीजन के आने का बड़ा मतलब ये है कि सीधा 10,000 रेलवे के एम्प्लॉई जो है वो स्थायी तौर पर जम्मू में तैनात रहेंगे। बडगाम में एक सब डिवीजन भी श्रीनगर के बडगाम में बनाया जा रहा है। अगले इसी महीने के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो ट्रायल्स पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री सीधा श्रीनगर तक की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसे हरी झंडी दिल्ली से दिखा सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएं, जिस तरह आपने कहा कि इस जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस साल, यानी कि
2024 के पूरे साल में 2 करोड़ 20 लाख के करीब टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। लेकिन जैसे ही रेलवे पहुंचेगी, दर्जन भर ट्रेनें जो है वो अगले 2-3 महीने में अलग अलग शहरों से डायरेक्ट होकर पहुंचेंगी। आप दिल्ली से रात को शाम में बैठिएगा और सुबह आप कश्मीर की वादियों में होंगे, डल लेक में होंगे। यानी कि पूरा एक चेंज ओवर, एक मेक ओवर जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म से आगे बढ़कर टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर अब स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। अगर हम विंटर की बात करें तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन के आने से कम 50 लाख टूरिस्ट जो है वो एडिशनल ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल अगर दीपांकर, औसतन देखें। बिल्कुल दीपांकर, आप कह भी रहे हैं कि अगर दिल्ली से लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। आनंद, वाकई आनंद वाली खबर तो ये आज है ही। तो अब दिल्ली से जब छुट्टी बिताने के लिए आप और हम या देश के अलग हिस्सों से लोग जाएंगे तो उनको एक सुखद एहसास भी मिलेगा। कितना किराया हो सकता है और कितनी देर में वहां पर पहुंचा जा सकता है? आनंद, देखिए अंकित, अगर बात की जाए तमाम उद्घाटन की, पिछले कई उद्घाटन आप देखें प्रधानमंत्री का, तो मेनली फोकस जो है वो है कनेक्टिविटी पर। कनेक्टिविटी कैसे, जो ट्रेन के थ्रू कनेक्टिविटी हो सके, जो सड़क से कनेक्टिविटी हो सके, जो मेट्रो कनेक्टिविटी हो सके। कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो को विस्तार दिया और आप आज रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर मंडल है। आपके चैनल न्यूज इंडिया ने 3 दिन पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि नया मंडल रेल में बनाया जाएगा जिसका नाम जम्मू मंडल होगा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। उस खबर पे हमारी मोहर लग चुका है और सीधे तौर पर अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री जम्मू मंडल के तमाम चीजों को सीधे सामने रखेंगे और सीधे जब उद्घाटन करेंगे तो उसको लेकर, देखिए सीधे ट्रेन अभी तक जम्मू के कटरा तक जाती थी, अब उस ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए सीधे तौर पर कश्मीर ले जाया जाएगा। देश की जन्नत है कश्मीर, उसको कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर अच्छी खासी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां लगेंगे और उसके साथ जो कनेक्टिविटी होगी वो दिल्ली से सीधे हो सकेगी, जिससे पर्यटन बढ़ सकेगा, रोजगार बढ़ सकेगा और सीधे तौर पर इसका असर वहां की जीडीपी में होगा। जब आज ये समारोह होगा तो प्रधानमंत्री वर्चुअली इसको इनॉग्रेट करेंगे और उस दौरान जम्मू में खुद राज्य के प्रमुख एलजी बैठे होंगे, मनोज सिन्हा, और साथ में सीएम उमर अब्दुल्ला समेत तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद होंगे जो इस इनॉग्रेशन की शुरुआत करेंगे। यहीं से एक सवाल मुझे आता है मेरे जहन में। आपने कहा कि एलजी भी होंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर होंगे। ये मजबूरी कहें या खुशी कहें कि जिसके खिलाफ लड़े उन्हीं की योजनाओं के बाद उद्घाटन में रहना पड़ रहा है प्रोटोकॉल के तहत? देखिए अंकित, अगर तमाम चुनाव की बात की है, चुनाव देश में हर 5 साल में आते हैं, लेकिन चुनाव जो भी पार्टी जीते उसके बाद वो सरकार होती है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा देश का, जो ताना बाना है वो उस अनुसार ही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अब उस राज्य को बड़ा तोहफा देंगे और जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वहां मौजूद होना होता है। लेकिन आप पिछले कई दिनों से देखेंगे तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में उतना एक्टिव अब नहीं है। वो चाह रहा है कि राज्य का विकास हो सके और राज्य का विकास जीत गए तो सुर बदल गए। ठीक है आनंद, हम आप हमारे साथ बने रहिए। जीत गए तो इसलिए सुर बदल गए। एक क्विक रिएक्शन दीपांकर से ले लेते हैं और उसके बाद फिर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आनंद, आप लगातार बने रहेगा। दीपांकर, कितने करोड़ का ये पूरा बजट है? क्विक रिएक्शन आपकी तरफ से। देखिए, ये करीबन 220 करोड़ अब जम्मू डिवीजन पर इन्वेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर कई भवन बनेंगे, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे और इसके बाद ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो अलग अलग एरियाज है, चाहे वो रजौरी पुंछ का अभी एरिया है या फिर डोडा भद्रवा का है या फिर आपका पहलगाम तक आने वाले समय में रेल को पहुंचाने का लक्ष्य है, उन सब चीजों को आगे और विस्तारीकरण उनका किया जाए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खुशखबरी इस महीने के अंत तक 26 जनवरी के आसपास आएगी और न्यूज इंडिया के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सीधा रेल का उद्घाटन जो है वो हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे और आप गर्मियों में जरूर आइए, कश्मीर घाटी में आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए। और न्यूज इंडिया की खबर पर मोहर भी लगी है और अब तो ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जैसा कि दीपांकर भी कह रहे थे और आनंद भी लगातार बता रहे थे कि बहुत जल्द विस्तार हो जाएगा और इस विस्तार के साथ और भी सुखद सफर हो जाएगा कश्मीर तक पहुंचने का।